एक समय की बात है, महाकवि कालिदास किसी रास्ते पर चल रहे थे। रास्ते पर चलते चलते उन्हें प्यास लगती है और वहीं एक पनिहारिन पानी भर रही थी। भक्तों, कालिदास उस पनिहारिन से कहते हैं, माते मुझे पानी पिला दीजिए, आपको बड़ा पुण्य मिलेगा। पनिहारिन बोली, बेटा मैं तुम्हें नहीं जानती, अपना परिचय दो तो मैं तुम्हें पानी पिला दूंगी। भक्तों, कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दे। पनिहारिन ने फिर कहा, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, कौन हो तुम? तर्क से पराजित कालिदास आवक रह गए। कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ, अब आप पानी पिला दें। पनिहारिन ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं। पहली धरती जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार देती है। दूसरे पेड़ जिनको पत्थर मारो फिर भी वे मीठे फल प्रदान करते हैं। तुम सहनशील नहीं हो, सच बताओ तुम कौन हो? कालिदास मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से झल्ला उठे। कालिदास बोले, मैं हठी हूँ। पनिहारिन बोली, फिर असत्य, हठी तो दो ही हैं, पहला नख और दूसरे केस, कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहें, कौन है आप? कालिदास अपमानित और पराजित हो चुके थे। कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। पनिहारिन ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही हैं, पहला राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा कराता है। कुछ ना बोल सकने की स्थिति में कालिदास वृद्धा पनिहारिन के पैर पर गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। वृद्ध ने कहा, उठो वत्स। आवाज़ सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहाँ खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। माँ ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठा, इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए ये सॉन्ग करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और भरपेट पानी पीकर वे आगे चल पड़े। भक्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपनी विद्वत्ता पर हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड विद्वत्ता को नष्ट कर देता है। दो चीज़ें कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, अन्न के कण को और आनंद के क्षणों को।